जनमानस में सुपर्णखा का छवि राक्षसी का है। नरसंहार की वजह से वह घृणा के दृष्टि से देखी जाती है। सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी ऋषि मुनियों को भगवान के दर्शन का लाभ नहीं मिलता, परंतु सुपर्णखा उनके दर्शन के साथ साथ उनसे बात भी की और श्री राम ने उसकी लक्ष्मण से भी बात करवाया। भक्ति रूपा आदि शक्ति जगत जननी माँ सीता के दर्शन भी करवा दिया। मन में हमेशा ये जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर सुपर्णखा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा जिसे उसे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। मनीष और ज्ञानी जन हमेशा इसका चिंतन किया करते हैं। पूर्व जन्म में सुपर्णखा इंद्रलोक के नयनतारा नामक अप्सरा थी और उर्वशी, रांभा, मेनका आदि प्रमुख अप्सराओं में इसकी गिनती होती थी। एक बार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय नयनतारा नृत्य करते समय आंखों से इशारा कर रही थी। इसे देख देवराज इंद्र विचलित हो गए और उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। उसी समय पृथ्वी पर एक ब्रजा नामक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने नयनतारा को पृथ्वी लोक पर भेज दिया, परंतु ब्रजा ऋषि की तपस्या भंग होने पर नयनतारा को राक्षस होने का श्राप दे दिया। ऋषि की क्षमा याचना करने पर ब्रजा ऋषि ने उसे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु का दर्शन होंगे। तब वह अप्सरा देह त्याग के बाद सुपर्णखा राक्षसी बनी। उसे दृढ़ निश्चय किया कि प्रभु के दर्शन होने पर वह उन्हें प्राप्त कर लेगी। वही नयनतारा वाला मोहक रूप बनाकर सुपर्णखा भगवान राम के पास गई, परंतु एक गलती कर बैठी। वो भी ये कि पर ब्रह्म भगवान विष्णु को पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट की और कहती है कि इस पृथ्वी पर तुम जैसा पुरुष नहीं, मुझ जैसी नारी नहीं, हमारा संजोग अजोड़ होगा। मैं आत्मसमर्पण करने आई हूँ। तुम्हारी सुंदर सजीली रूप ने मुझे अपने सपनों का कांत मिल गया। मुझसे गंधर्व विवाह रचाओ और भार्या के रूप में स्वीकार करो। पर ब्रह्म को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है। भक्ति या वैराग के सहारे ही पर ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन सुपर्णखा भक्ति रूपा माँ सीता और वैरागी रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास न जाकर राम अवतार विष्णु के पास चली गई। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह तो सीधे श्री राम के पत्नी बनकर भक्ति को ही अलग कर देना चाहती थी। इसके अलावा वैराग्य के आश्रय लेती तो प्रभु को प्राप्त कर सकती थी, परंतु वैराग्य को भी नकार कर अर्थात वैरागी रूपी श्री लक्ष्मण के पास भी न जाकर और अहंकार में आकर सीधे प्रभु के पास चली गई। उसमें अहंकार हो गया। वह कहती है, संपूर्ण संसार में मेरे समान कोई नारी नहीं। इसका अर्थ हुआ कि समस्त संसार में आपकी पत्नी बनने लायक मेरे समान कोई नारी नहीं है। अहंकारी को प्रभु मिलन संभव ही नहीं हो सकता। फिर भी उचित प्रक्रिया का ज्ञान कराने के लिए उसे वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास प्रभु ने भेजा ताकि उसे प्रभु मिलन की सही प्रक्रिया का ज्ञान हो सके। वैरागी लक्ष्मण ने सोचा कि राक्षसी को वैराग तो आ ही नहीं सकता, अतः उसे पुनः प्रभु के पास भेज दिया। तब प्रभु ने कहा कि मैं तो भक्ति में विवश हूँ। तब सुपर्णखा भक्ति रूपा माँ सीता के पास गई, परंतु वहां भी एक अपराध कर बैठी। सोचा प्रभु सीता के बस में है, अतः मैं सीता के ही खा जाऊं। परंतु लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उसके नाक कान काट कर अंग भंग कर दिया। तब सुपर्णखा का ज्ञान चक्षु खुल गई और प्रभु के कार्य को पूरा कराने के लिए उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथों से खर दूसरा रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि राक्षसों का मरवा दिया और प्रभु भक्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर में चली गई। जल में खड़े होकर भगवान शिव के आराधना करने लगी। 10,000 वर्षों के बाद भगवान शिव ने सुपर्णखा को दर्शन दिए और वरदान दिया कि वह द्वापर युग में जब श्री राम श्री कृष्ण अवतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण के पति सुख की प्राप्ति होगी। तब भगवान श्री कृष्ण
तुम्हारी कुब्जा ठीक करके वही नैन तारा वाला अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे। सुपर्णखा से जुड़ा हुआ रोचक कथा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और पसंद आए तो लाइक करें। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें। फिर मिलेंगे खास वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए भक्तिमन।